Hello friends, today's topic is principal component analysis and we will discuss with the help of example. तो हमारे पास ये दो attributes हैं x और y and these are the number of records 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total 10 records we have 10 records and two attributes x and y. So first we have to take the mean of both attributes यानी कि x bar and y bar. तो x bar equals to, so we have calculated the mean of x is equals to 1.81. I have already calculated 1.81 and by mean of y equals to 1.91. After that we have to calculate the covariance matrix. Covariance matrix, how you know that what is the size of covariance matrix? The number of attributes is equal to the number size of covariance matrix. If you have two attributes, then you have to create 2x2 matrix, and if you have three attributes, then you have to create 3x3 matrix, and so on. So it depends on the number of attributes, the size of covariance matrix. तो कोवेरियंस मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? 2x2 का होगा. कोवेरियंस xx, कोवेरियंस xy, कोवेरियंस yx एंड कोवेरियंस yy. इसके बाद क्या करेंगे, फिर हमें इनकी कोवेरियंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. तो कोवेरियंस xy को क्या कैसे मैं कैलकुलेट करेंगे? समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n इन इज xi माइनस x बार इनटू yi माइनस y बार. ठीक है. इसी तरह से कोवेरियंस ऑफ xx, अब xy जो होगा वो yx और xy ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, सिमिलर वैल्यूज होती है, तो वो आप इसको चेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग दोनों की. इसी तरह से कोवेरियंस ऑफ xx, तो कोवेरियंस xx का कैसे करेंगे हम कैलकुलेट? समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n इनके xi माइनस x बार इनटू x माइनस x बार अपॉन n माइनस 1. n इसमें क्या है? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. तो ये हम कैलकुलेट करेंगे. तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी 2.5, 0.5, 2.2 एंड सो ऑन, टोटल 10 वैल्यूज. इसी तरह से हमने x माइनस x बार, तो x हमें पता है और x बार x मीन हमने कैलकुलेट किया हुआ है. तो x मीन इसलिए हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली. देन अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? x माइनस x बार इंटू x माइनस x बार, क्योंकि हमें कोवेरियंस xx कैलकुलेट करना है. तो इसमें क्या है? तो हम x की वैल्यू xi की वैल्यू 1 होगी, तो फर्स्ट वैल्यू, फिर सेकंड वैल्यू, फिर थर्ड वैल्यू, इस तरह से हम सबके लिए ये कैलकुलेट कर लेंगे. तो ये कैलकुलेट हो जाएगा. उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? इसका सम कैलकुलेट करेंगे. तो इनका जो सम आएगा, इनके x माइनस x बार इंटू x माइनस x बार का जो टोटल वैल्यूज आई है, टोटल नंबर ऑफ 10 रिकॉर्ड्स की, तो फिर हम इसका सम कैलकुलेट करेंगे. तो सम हमारा जो आएगा वो आएगा 5.5490. फिर इसी तरीके से हम y के लिए निकालेंगे कोवेरियंस y कोमा y. तो y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे एंड y माइनस y बार यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे. देन y माइनस y बार इंटू y माइनस y बार, फिर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सभी के लिए. और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? इसका सम कैलकुलेट कर लेंगे इस लास्ट कॉलम का. तो ओके. अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना होता है कोवेरियंस. तो कोवेरियंस x का कैसे होगा? तो 5.5, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या है कि कोवेरियंस को x का समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n इनके n टर्म्स तक xi माइनस x बार इंटू xi माइनस x बार अपॉन n माइनस 1. तो n इज क्या है? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. तो n कितने में? 10. तो 10 माइनस 1, तो 5.5490 अपॉन 9. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.6165. तो ये कोवेरियंस x की वैल्यू आ जाएगी. इसी तरह से कोवेरियंस y की वैल्यू, तो 6.449 अपॉन n माइनस 1, तो n की वैल्यू 9 और 10 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0.7165. तो हमें दो वैल्यू हमें पता चल गई, कोवेरियंस x एंड कोवेरियंस y. अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है कोवेरियंस x y एंड कोवेरियंस y x.
हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू मेंशन कर दी, y की वैल्यू कर दी वैल्यू मेंशन, देन x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार दोनों कैलकुलेट कर लिया हमने। इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है कोवेरियंस का वो x y का है कि समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n टर्म xi माइनस एक्स बार इंटू yi माइनस वाई बार अपॉन n 1। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से इसकी वैल्यूज, फिर हम क्या करेंगे, इसका सम कैलकुलेट कर लेंगे लास्ट कॉलम का, यानी कि x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। अब इसका जो सम हमने कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, कोवेरियंस y कोमा x और कोवेरियंस x कोमा y, यानी कि दोनों की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। तो 5.5390 अपॉन n माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारा 0.6154। ओके। फिर हमने क्या किया कि इसका कोवेरियंस कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या किया, इसमें मैट्रिक्स में पुट कर दिया इसको, तो ये हमारी कोवेरियंस की मैट्रिक्स क्रिएट हो जाती है इस तरीके से कि 0.6165, 0.6154, 0.6154 एंड 0.7165। अब हमें क्या करना है कि इसका, ये तो हमने कोवेरियंस कैलकुलेट किया, लेकिन अब हमें क्या है कि हमें इसका आइन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आइन वैल्यूज फाइंड आउट करना, आइन वेक्टर्स आइन वैल्यूज। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, c माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आइन वैल्यूज। तो कोवेरियंस, c इज कोवेरियंस मैट्रिक्स है ना, एंड लैम्डा इज आइन वैल्यूज एंड i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें कोवेरियंस की मैट्रिक्स हमें पता है, लैम्डा हमने i की वैल्यू पता है, क्योंकि i जो आइडेंटिटी है, तो 1 0 और 0 1 की अगर 2i2 की मैट्रिक्स है तो ऐसे क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हुआ, हमें लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी, लैम्डा की जो वैल्यू का हमें रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। फिर हमने क्या किया इसमें, ये हमें इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेट किया, तो हमें जो डिटर्मिनेंट, हमें मेनली क्या चाहिए, हमें डिटर्मिनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने डिटर्मिनेंट ले लिया इसमें से। फिर हमने क्या किया, इसको डिटर्मिनेंट को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करोगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1.33 लैम्डा प्लस 0.0630 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो जाती है, यहाँ से हमें 2 वैल्यूज मिलेगी लैम्डा की, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो लैम्डा 1 की वैल्यू हो गई 0.0490 एंड लैम्डा 2 की वैल्यू हो गई 1.2840। ठीक है। तो अब ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब हमारा फिर हमें क्या होता है कि जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया, लैम्डा आ गया हमारा, यानी कि आइन वैल्यूज आ गई हमारी, तो वी हैव टू फाइंड आइन वेक्टर फॉर ईच आइन वैल्यू, यानी कि हमें जो हमने आइन वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, अब उनके लिए हमें क्या है, आइन वेक्टर भी फाइंड आउट करना है, यानी कि ईच आइन वैल्यूज के लिए आइन वेक्टर भी फाइंड आउट करना होता है। अब हमें आइन वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो आइन वेक्टर के लिए हमने क्या किया, सी वी इक्वल्स टू लैम्डा वी। सी क्या है, कोवेरियंस मैट्रिक्स, एंड लैम्डा इज आइन वैल्यूज, एंड वी क्या है यहाँ पर, आइन वेक्टर। तो सी वी इक्वल्स टू लैम्डा वी। तो वहां पर हमने मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स, और हमने क्या किया, लैम्डा 1 ले लिया पहले, कि हमने पहले फर्स्ट लैम्डा 1 ले लिया, यानी कि फर्स्ट आइन वैल्यू ले ली 0.0490, और आइन वेक्टर को हमने x1 और y1 ले लिया, और x1 y1। ठीक है। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज 2 फॉर्म में आ गया हमारे पास, 0.6165 x1 प्लस 0.6154 y1 इक्वल्स टू 0.0490 x1। अब हमने क्या किया, इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, जिससे हमें x1 और y1 में कोई एक रिलेशन आ जाए। तो हमने क्या किया, x1 को सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमारी टर्म्स आ गई है कि 0.5674 x1 इक्वल्स टू माइनस 0.6154 y1, एंड दूसरा सेकंड इक्वेशन से आ गया 0.6154 x1 इक्वल्स टू माइनस 0.6674 y1। तो इस तरीके से हमारी ये 2 इक्वेशन आ गई। अब इससे क्या होगा कि हम एक रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं x1 में।
अब इसमें क्या है कि आप चाहे इस वाली एक्सप्रेशन को लो, फर्स्ट वन को या सेकंड वन को लो, दोनों से ही सेम आएगा आपका आंसर। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप चाहे फर्स्ट वन को ले लो चाहे सेकंड वन को ले लो। तो हमने फर्स्ट वन लिया और x1 इक्वल्स टू, इसको और सिंप्लीफाई कर दिया x1 बाई वन में कि x1 इक्वल्स टू -1.0845 ठीक है। अब हमने क्या किया, क्योंकि अब हमारा एक रिलेशन आ गया x1 और y1 में। अब हम क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या ये अज्यूम कर लिया कि इफ y1 इक्वल्स टू 1, कि y1 की वैल्यू हमने 1 एज्यूम कर लेते हैं, तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1.0845। तो ये हमारा ये टेम्परेरी हमारा डेटा आ गया। x1 y1 के टेम्परेरी आइन वेक्टर्स आ गए हमारे। अब इसको क्या करो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। हमने क्या किया कि इन दोनों का स्क्वायर कर लिया हमने, इनके इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो हमने दोनों का स्क्वायर किया और फिर उन दोनों का स्क्वायर को सम करके उसका अंडर रूट कैलकुलेट कर दिया। तो हमने क्या किया, -1.0845 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर इसका हमने क्या किया, जो सम आया उसका हमने अंडर रूट कर दिया। अंडर रूट करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो आया 1.47517। फिर हमने इसको क्या किया कि जो हमारा ये आया है वैल्यूज आई है, इसको हमने क्या किया, इससे डिवाइड कर दिया। -1.0845 अपॉन 1.47517। तो इसका वैल्यू आ जाएगी -0.7351। ठीक है। फिर हमने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाई 1.4717, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6778। ठीक है। इसके बाद अब इनकी जो वैल्यू आएगी, दीज आर द आइन वेक्टर। तो ये हमारा आइन वेक्टर किसके लगेगा, जिसमें हमारे λ1, इनके λ1 के लिए हमारे आइन वेक्टर्स हो गई है, इनके -0.7351 एंड 0.6778। दीज आर द आइन वेक्टर्स फॉर λ1 फॉर फर्स्ट आइन वैल्यूज के लिए। इसी तरीके से हम दूसरे लैम्डा, जो λ2 है, ये जो हमारा λ2 है 1.2840, उसके लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो सेम उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या किया, मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ मेंशन कर दिया, बाकी सेम इसी तरीके से हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, यही इसी तरह से मेथड करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो x2 इक्वल्स टू 0.92194 y2। फिर हमने क्या किया, y2 का एज्यूम कर लिया कि 1, तो x2 का रिलेशन आ गया कि x2 क्या वैल्यू जाएगी 0.92194 वेयर y2 इक्वल्स टू 1। तो दीज आर द टेम्परेरी आइन वेक्टर्स। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को होल स्क्वायर किया और उनको सम कर दिया। सम करने के बाद फिर हमने उसका स्क्वायर रूट कर दिया और जो हमारी वैल्यू आ गई 1.3601। अब इसको क्या किया हमने, फिर इस वैल्यू से जो हमारे हमने टेम्परेरी आइन वेक्टर थे, हमने उसको इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया। तो 0.92194 अपॉन 1.3601, तो हमारी वैल्यू आ गई 0.6778। और दूसरे को हमने 1 को इससे डिवाइड कर दिया फिर से, तो 1 अपॉन 1.3601, तो हमारी वैल्यू आ गई 0.7351। तो दीज आर द, ये हमारे फिर क्या आ गया आंसर, आइन वेक्टर्स। ये आइन वेक्टर किसके लिया है, λ2, इनके सेकंड आइन वैल्यूज के लिए। तो इस तरीके से आप आइन वेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।